यदि आप कोई भी ज़मीन बिना 143 करवाए खरीदी है या खरीद रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। हम आज आपको इस वीडियो में धारा 143 यानी कि सेक्शन 143 जो लैंड यूज चेंज के बारे में प्रावधान करती है, यानी कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बनाती है, उसके बारे में कोर्ट के दो महत्वपूर्ण, दो बड़े आदेशों के बारे में बताएंगे। और जो भी आपके डाउट हैं 143 से लेकर सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में 100% दूर हो जाएंगे। जो वो दो केस हैं वो हैं रामगोपाल वीएस स्टेट ऑफ यूपी, दूसरा है चंद्रिका प्रसाद एवं अन्य बनाम बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जौनपुर। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपका प्रश्न जो होता है और जो लोग गलतियां कर रहे हैं, बड़ी गलती वो ये कर रहे हैं कि बिना 143 का आदेश करवाए वो प्लॉट्स खरीद रहे हैं, वो ज़मीनें खरीद रहे हैं और यहाँ पे लिखवा देते हैं आबादी, रजिस्ट्री पे लिखवा देते हैं आबादी और स्टाम्प पे कर देते हैं आबादी का, और समझ लेते हैं कि भाई अब तो आबादी की हो गई, अब इस पर घर बनवाइए चाहे कुछ भी बनाइए। ये बिल्कुल गैर कानूनी इल्लीगल है। मैं अभी आपको पूरा जजमेंट जो है वो आपको पढ़वाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है 143 नहीं कराया है तो बिना 143 के आप ज़मीन मत खरीदिएगा। क्यों नहीं खरीदिएगा? तो आप कोर्ट का जजमेंट पढ़िएगा, सारे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे ले सकते हैं। इस संबंध में कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या कह रहा है ये जजमेंट कि बाजार मूल्य का निर्धारण कृषि भूमि पर स्टाम्प शुल्क, जब तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143, ठीक है। अब ये न कहकर यही जो है ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इसमें जो जमींदारी विनाश अधिनियम जो तो पहले था वो बना दिया गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ठीक है। और धारा 143 की जगह धारा 80 में प्रावधान कर दिए गए हैं, सेम टू सेम। धारा 143 जो है वो धारा 80 है, ठीक है। तो अब मैं धारा 80 ही ज़्यादातर बोलूँगा, ठीक है। तो धारा 143 यानी कि 80 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषणा नहीं की जाती है तब तक किसी कृषि भूमि को आवासीय अथवा वाणिज्यिक भूमि होने की धारणा नहीं की जा सकती। स्पष्ट बात भाई साहब ये है कि यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 जो वर्तमान में, पहले 143 अब धारा 80 जो है, यदि आपने कोई मान लीजिए मकान बनाने के लिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं या मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं कि भविष्य में इस पर मकान बनवाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर से खरीद रहे हैं या किसी से खरीद रहे हैं और वहाँ पे सक्षम अधिकारी यानी कि उप जिला अधिकारी द्वारा 143 की कोई घोषणा नहीं की गई है, कोई आदेश नहीं है 143 का, यानी कि धारा 80 का कोई भी आदेश नहीं है, ठीक है। वो जो ज़मीन जो है उसका लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है, भूमि का प्रकार कृषि से गैर कृषि नहीं हुआ है, इसका आदेश नहीं चढ़ा है खतौनी पे, तो ये जो है उसे उस ज़मीन को गैर कृषि नहीं माना जाएगा, यानी कि उसे आवासीय या वाणिज्यिक भूमि नहीं माना जा सकता। अब आप कहेंगे भाई हमने तो बिना 143 करेगी रजिस्ट्री करवा ली है, या मान लीजिए कुछ लोग जो है बिना 143 की रजिस्ट्री करवाएंगे, तो भाई साहब आप सावधान हो जाइए। यदि वो ज़मीन मकान बनवाने के लिए खरीद रहे हैं तो दिक्कत आपको क्या आएगी? भाई आपने ज़मीन खरीदी, उस पर लिखवा दिया आबादी और स्टाम्प पे कर दिया आबादी, आपने तो ये सब कर दिया, लेकिन वास्तव में आबादी की घोषणा हुई नहीं है, 143 का आदेश किया नहीं है उप जिलाधिकारी ने। तो जब आप उस पर मकान बनाएंगे, उस पर निर्माण करेंगे, तो आपको 100% दिक्कत आ सकती है। आपका निर्माण मकान वगैरह जो है वो रुकवाया जा सकता है। इसलिए आप जो है 143 का आदेश करवाएं, उसके बाद ही कोई ज़मीन आबादी की खरीदें, आबादी में खरीदें या आबादी का स्टाम्प पे करें, ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि कृषि भूमि में यह कहते हुए स्टाम्प शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता कि वह आवासीय या वाणिज्यिक भूमि है, यानी कि जब तक धारा 80 की घोषणा उप जिला अधिकारी ने नहीं की है, यानी कि प्रशासन ने जब तक ज़मीन जो है उसका चेंज नहीं किया है, लैंड यूज चेंज नहीं किया है, भूमि का प्रकार नहीं बदला है, तब तक उस पर स्टाम्प भी जो है वो आवासीय या वाणिज्यिक भूमि के अधिरोपित नहीं किया जा सकता। ये आप देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या कहा है इस आदेश में कि कृषि भूमि को मात्र इस आधार पर आवासीय या वाणिज्यिक भूमि नहीं माना जा सकता कि प्रश्नगत भूमि में दीवार है। ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए इसकी बाउंड्री है, ठीक है, तो आप धड़ल्ले से उसमें प्लॉटिंग खरीद रहे हैं,
प्लॉटिंग कर रहे हैं बिना आबादी के, ठीक है, भले उसमें कोई बाउंड्री है फिर भी आप उसे 143 में कन्वर्ट कराइए, तभी उसका उपयोग जो है वो मकान बनवाने के लिए करें या उसका गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग करें। कब? जब आप धारा 80 में यानी कि 143 में जब आप उस ज़मीन का यूज़ जो है, उपयोग जो है वो चेंज करवा देते हैं, तभी आपको उपयोग वो जो है वो ज़मीन जो है वो दूसरे किसी कार्य में उपयोग करनी है, वरना ये सब इल्लीगल है। आपने कोई ज़मीन खरीद ली है और उसके आबादी में कन्वर्ट नहीं कराया है तो कहीं ना कहीं ये इल्लीगल है। आने वाले समय में ऐसी ज़मीन मत खरीदिए, जब तक 143 नहीं हो जाता है तब तक आप जो है ऐसी ज़मीन न खरीदें, वो भी आवासीय के प्रयोजन के लिए, ठीक है। और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब आपके 2 प्रश्नों के जवाब हम और देंगे 143 से कि 143 नहीं करवाया और मैंने SC ST से ज़मीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, तो क्या होगा, और दूसरा कि 143 करवाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि मान लीजिए आपने किसी SC ST से ज़मीन खरीदी यानी कि प्लॉट खरीदा है, आपने उसका जो है आदेश नहीं लिया है यानी कि उसकी परमिशन नहीं ली है और आपने आवासीय रजिस्ट्री पे लिख के स्टाम्प आवासीय का पे कर दिया है, तो आपकी रजिस्ट्री जो है वो इल्लीगल है, वो कभी भी कैंसिल हो सकती है आपकी रजिस्ट्री, ठीक है, और आपकी ज़मीन जो है वो राज्य सरकार में नीत हो जाएगी, ठीक है। तो या तो आप परमिशन लेके वो ज़मीन खरीद सकते हैं कलेक्टर की परमिशन से, यदि मान लीजिए कलेक्टर की परमिशन नहीं ली है तो आप उस ज़मीन को 143 करवा लीजिए और कोई प्लॉट वगैरह है तो 143 कराने के बाद आप खरीद लीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि 143 के भाई फायदे क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो उसके बारे में हम दूसरा आदेश आपको बताएंगे, जो है चंद्रिका प्रसाद एवं अन्य बनाम बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जौनपुर, ये आदेश है 2010 का, ये आपको मिलेगा IDSH पेज नंबर 35 पे, ठीक है। इसमें कोर्ट ने कहा कि चकबंदी प्राधिकारियों को यह अधिकार नहीं है कि आबादी की भूमि के संबंध में पक्षकारों के अधिकार का निर्धारण करे, आबादी की भूमि चकबंदी प्रक्रिया से बाहर रखी गई है। तो सबसे बड़ा तो ये इसका फ़ायदा मिलेगा दोस्तों आपको कि इसकी चकबंदी नहीं हो सकती, चकबंदी प्रक्रिया से ये ज़मीन बाहर हो जाएगी, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी जो है कि आपकी ज़मीन का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि आबादी की जो ज़मीन होती है, वाणिज्यिक जो ज़मीन होती है, उसका रेट कृषि की ज़मीन से कम 4 या 5 गुना जो है अधिक रहता है, ठीक है, तो उसकी कीमत भी बढ़ गई। दूसरा जो है कि आप इस ज़मीन का प्रयोग जो है वो किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं कृषि छोड़ के, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यूज़ चेंज करवा लिया है तो आप किसी भी कार्य के लिए उसका उपयोग करें, और भविष्य में यदि मान लीजिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम हुआ, ठीक है, उसका उपयोग हुआ, जैसे मान लीजिए आपके ज़मीन से कोई हाईवे वगैरह जा रहा है या सरकार इसे अधिग्रहण कर रही है, तो वहाँ पे आपको 4-5 गुना यानी कि अच्छा मुआवजा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ज़मीन जो है वो आबादी की है। तो बिना 143 किए आप ज़मीन मत खरीदें। और एक चीज़ मैं आपको और सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि जहाँ पर मास्टर प्लान है वहाँ पर 143 भले आपने करवा ली है, वहाँ पर 143 का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि मास्टर प्लान में पहले ही निर्धारित हो जाता है कि कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा और कहाँ जो है वो आबादी एरिया रहेगा। और यदि मान लीजिए मास्टर प्लान में जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर आप मकान बनवा रहे हैं, 143 करवा ली, तो वहाँ पे आप नहीं बनवा सकते भाई साहब, चाहे आपने भले ही 143 करवा ली। वहाँ पर 143 के आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि कोई भी महायोजना जो है उसमें जो भी तय किया गया है उस पर ये आदेश जो है प्रभावी नहीं होता है 143 का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।